Hello बच्चों, let's read out the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Here we have assertion all square planar complexes can exhibit geometrical isomerism. Reason in square planar complexes metal assumes sp3 hybridization. Here we have two statements, assertion and the reason. In that we have to choose whether the both statements are correct or not. If both are correct, then the reason is the correct explanation of the assertion or not. It have a chance that is assertion is correct but the reason is incorrect, and also have a chance that both the statements are incorrect. So let's talk about its key concept. Here we have talk about the key concept of this question, that is what is geometrical isomerisms. Geometrical isomerism in which compounds having same same molecular formula, but different arrangement of atoms. Different arrangement of atoms. And it shows cis trans form. It shows cis trans. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम रहता है, लेकिन जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की वो डिफरेंट हो जाती है. बेसिकली ये सिस और ट्रांस फॉर्म में करते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. So here we have assertion that is all square planar complexes can exhibit geometrical isomerism. जो हमारे स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे को 4 टाइप्स की ज्योमेट्रीज देते हैं. सबसे पहली ज्योमेट्री होती है हमारी स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस. हमारी सबसे पहली ज्योमेट्री होती है MA4. नेक्स्ट इज MA3B. नेक्स्ट MA2B2. नेक्स्ट MABCD. Here M is the metal and A and B are the ligands which are attached with the metal. So as we know, square planar complexes have coordination number 4. Its coordination number is 4. That's why we have taken 4 ligands. So now if we make the structural diagram for MA4, that is M is bonded with 4 A ligands. Next MA3, B, A and E. MA2B2, इसके हमारे पास सिस ट्रांस दोनों फॉर्म बनेगी, A, B, A and B. और स्ट्रक्चर हमारा ये भी बन सकता है इसका, B and B. Next is the MABCD. So basically M, B, C, D, A. This one. और अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर दूंगी बॉन्ड्स की, तो ये इस टाइप से बन सकता है. हमारे पास C ऊपर आ गया, B नीचे चला गया, D ऊपर चला गया एंड A हमारा नीचे आ गया. सॉरी, ये तो सिस फॉर्म ही बन गई इसकी हमारे पास. ये यहाँ पे D हम एक साइड की ही चेंज करते हैं A, और ये यहाँ पे हमारा D आ गया. तो बेसिकली हम देखें अगर MA4 और MA3B ये दोनों क्या है हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. आइसोमेरिज्म
नहीं करते ये शो, और ये दोनों जो है वो शो करते हैं, शोज ज्योमेट्रिकल इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने की हमारे पास एक तो कंडीशन होती है सिस ट्रांसफॉर्म उसकी बननी चाहिए, दूसरी कंडीशन सिस ट्रांस को ही फॉलो करने के लिए ये होनी चाहिए कि हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। बॉन्ड्स की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी तो ही वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो, करूँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे ले जाऊं, यानी कि इस बॉन्ड की अगर मैं मूवमेंट कराती हूँ तो ये क्या करेगा, सेम लिगेंड ही हमारे इसके साथ अटैच कर देगा, क्योंकि यहाँ पे चारों ही लिगेंड्स हमारे सेम है, सेम एज इट इज। इसमें रोटेशन कराती हूँ अपने, तो ये ऊपर भी चला जाएगा और सेम चीज रही, मॉलिक्यूल तो हमारा सेम रहा, अरेंजमेंट हमारी सेम रही, इसीलिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। सो इनमें एक कंडीशन होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, दैट इज restricted rotation of bonds, restricted rotation of bonds। अगर मैं Ma2B2 और MaBCD की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, अगर मैं बॉन्ड्स को रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में मूव करवा रही हूँ तो बॉन्ड्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और दूसरा लिगेंड उसके साथ जाके अटैच हो रहा है, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। हमारे पास असर्शन था कि सारे स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, नो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारा जो असर्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दो करते हैं और दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते। मूव ऑन टू द रीजन। रीजन में बोल रहा है स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस जो है उनमें मेटल जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है। सो बेसिकली अगर मैं इसकी जनरल जो हमारी स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी अगर मैं जनरल हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो जनरली इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जनरली हाइब्रिडाइजेशन इज DsP2। ये DsP2 क्यों होती है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये हमारा एक d ऑर्बिटल कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ये हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर प्रेजेंट होती है, ना कि स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस के लिए d ऑर्बिटल मस्ट होता है, उसका एक d ऑर्बिटल चाहे 1 प्रेजेंट हो या 2, हमें उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे कॉम्प्लेक्स का। तो अगर स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही थी तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है, 4 है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको DsP2 दिया, p में से एक ऑर्बिटल कम कर दिया और d उसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो DsP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो हमने ले लिया NiCN4 नेगेटिव। हेयर Ni जो है वो अपनी 2 पॉजिटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8। तो जब मैं इसके ऑर्बिटल्स फिल करूंगी 5s एंड p, फर्स्ट 4 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए, ये हमारा वेकेंट बचा और इसका p। सो DsP2 इसकी क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस की। तो यहाँ पे हमारा रीजन भी क्या है, इनकरेक्ट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देते हैं, ना कि स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। So answer for this question is option number 4. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.